देखो ठाकुर जी देरी कर रहे हैं, पका रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी ठाकुर जी इतना क्यों तरसाते, इतना क्यों तड़पाते, तो गलत बात है ठाकुर जी। कल कृष्ण रंजनी कह रहे थे तो गलत बात है, इतना क्यों। और हम तो निराश हो गए पंडित जी की कथा सुन के, और पूज्य श्री बालकृष्ण जी की। क्यों निराश हो गए, इतना उनको रुलाया, इतना तड़पाया पंडित जी को, 17 दिन तक भोजन नहीं किया, और यही हाल इधर रुला रहे हैं। तो ना हमको ऐसा कभी रोना आएगा, ना कभी भगवान मिलेंगे। हम तो निराश हो गए, हम इतना कैसे कर पाएंगे। हमको तो सुन सुन करके उन पे तरस आ रहा है और भगवान पे गुस्सा आ रहा है। कहते तो गलत बात है ठाकुर जी की। असली बात तो यह है, यदि ये केवल दर्शन मांगते ना तब तो कब से हो जाते। दर्शन तो सहज है ठाकुर जी के, ये दर्शन नहीं, दर्शन से भी आगे प्रेम प्राप्ति। इनको ध्रुव के ठाकुर जी नहीं चाहिए जो वरदान देके भाग जाएं और फिर कभी लौट के ना आए। ना ना, इनको चाहिए 24 घंटे संग। इसको इसी का नाम है प्रेम प्राप्ति। एक क्षण भी इनके बिना ना रहे, सखी बन के इनके साथ रहे, सखा बन के साथ रहे, नंद यशोदा के भाव से भावितों के साथ। और ये अंग संग होता है हमेशा। जो मिल के ना बिछड़े वो साथी हूं मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूं। प्रेम प्राप्ति हो जाए फिर वो दूर नहीं होते। और इस प्रेम राज्य में 3 चीजें तो हैं, इन तीनों के बिना प्रेमी रह नहीं सकते। कौन सी 3 चीजें? जब प्रेम प्राप्त हो जाए तो 3 चीजें मिलती हैं। एक तो उनको देखना, एक उनको छूना, एक उनसे बात करना। ये 3 चीजें। प्रेमी अपने प्रीतम से 3 कामना करता और कुछ नहीं चाहता। उनको देखना चाहता है, उनको छूना चाहता है और उनसे बातें करना चाहता है। और ये प्रेम के बिना तीनों चीजें सुलभ नहीं होती। तो इन्होंने प्रेम मांगा है भगवान का, दर्शन नहीं। दर्शन तो ध्रुव को भी हुए थे। फिर 1 मिनट बिना ठाकुर जी भगत के बिना रहते, ना भक्त भगवान के बिना। पल बिछुरे ना स्वाद। तो इन्होंने ग्रंथ बहुत पढ़े थे, ग्रंथों में पढ़ के बात जान ली थी, और ब्रज के संतों का संग करके बात जान ली थी कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम तत्व सबसे ऊंचा। प्रेम प्राप्ति केवल दर्शन नहीं। यदि केवल दर्शन की चाह हो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो ही मन पवित्र हुआ और उनको चाहते ही भगवान आ जाएंगे। और कई बात तो बिना प्रेम के भी आ जाते हैं। ध्रुव के पास प्रेम कहां था, केवल विश्वास था। भगवान को कहां चाहते थे, वो तो भगवान से चाहते थे। विश्वास था कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान आएंगे और उनसे वरदान मांगूंगा, पिता की गोद राज्य की प्राप्ति सुख। और आना पड़ा भगवान। दर्शन तो उन राक्षसों को भी हो जाते हैं जो तपस्या करते हैं, उनके आगे भी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। राक्षसों के आगे मांगो वरदान, हम काहू के मरे ना मारे, कोई हमको मार ना पाए, ये वरदान। ऐसे से मांगते हैं फिर भगवान से। तो दर्शन तो उन राक्षसों को भी हो जाते हैं। भले उनके पास प्रीति नहीं, लेकिन उनके पास श्रद्धा विश्वास, ये 2 चीजें होती है राक्षसों के पास। ये श्रद्धा, ये विश्वास होता है हम तपस्या करेंगे और उनको आना पड़ेगा और फिर हम वरदान मांगेंगे, हम कभी मरे नहीं। तो बिना ही प्रेम के श्रद्धा विश्वास से भी दर्शन। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। का श्रद्धा विश्वास की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना व्यक्ति अपने अंतःकरण में भगवान को देख नहीं पाता। अर्थात श्रद्धा विश्वास से भगवान दिख तो जाते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। हाँ, प्रहलाद को हो गया प्रेम। प्रहलाद भगवान से नहीं चाहते हो, भगवान को चाहते हैं। और ध्रुव भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहते हैं। तो प्रकट दोनों के आगे हुए, लेकिन ध्रुव को भगवान ने टच तक नहीं किया, छुआ नहीं। वरदान दिया, चले गए। और प्रहलाद को गोद में बैठाया, चूमा, प्यार किया। तो इसके लिए ज्यादा तपना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा रोना पड़ता है प्रेम के लिए। प्रेम तो रुलाता है। तो इन्होंने प्रेम मांगा, सबसे ऊंची वस्तु मांगी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दर्शन तो दुर्योधन को भी हो गए थे कृष्ण के, राक्षसों को भी दर्शन हो गए थे, लेकिन प्रेम थोड़ी। अब इन्होंने मांगा क्या? यदि केवल दर्शन मांगते तो बहुत जल्दी भगवान, फिर इतना नहीं तरसाते भगवान। इसलिए घबराओ मत। और जिनको कल्याण कराना है, मन पवित्र होते ही कल्याण का सर्टिफिकेट देने उनके हाथ में आ जाएंगे ठाकुर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म हो गया, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस भजन करो,
राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, हो जाएगा कल्याण। कल्याण चाहोगे कर देंगे, मोक्ष। लेकिन भगत ये कहां मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, मुक्ति तक कल्याण भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति, रति का मतलब प्रेम, राम पद यह वरदान, न आन और कुछ नहीं चाहिए। जिन ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर निरंतर तासु उर, सदा उनके पास रहेंगे। चीर के छाती बोले अपनी पौन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। कहां जाएंगे छोड़कर? प्रेम यदि हो गया एक क्षण भी भगवान छोड़ के नहीं जाएंगे। ये प्रेम क्या है? ये भगवान को बांधने की रस्सी है। ये कहते हैं हमको प्रेम चाहिए, कुछ और जहां में मिले ना मिले मेरे राम तुम्हारा प्यार। और प्रेम में भी कई स्तर है प्रेम के। ऋषियों वाला प्रेम अलग है, शांत रस वाला, फिर दास्य रस, सख्या रस, फिर वात्सल्य रस, और सबसे ऊंचे है श्रृंगार उज्ज्वल रस। यद्यपि इनके भी कई कई भाग हैं, और सबसे ऊंचा है उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस। तो इनको उज्ज्वल रस चाहिए, सबसे ऊंचे वाला रस चाहिए। इसलिए जितना ऊंचाई पे चढ़ेंगे ना पहाड़ पे, उतना ही पसीना बहाना पड़ता है। हल्का फुल्का पहाड़ हो पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, 4 कदम चढ़ गए। लेकिन जितना ऊंचे पहाड़ पे चढ़ेंगे, जितना ऊंचाई को छुएंगे, उतना ही पसीना बहाना पड़ेगा। और सबसे ऊंचे मानसरोवर के, सॉरी क्या बोलते हो, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो वहां तो जान भी हथेली पे रखनी पड़ेगी, जितनी ऊंचाई पे जाओगे। ऐसे वृक्ष पर जितना ऊंचाई पे वृक्ष पे चढ़ोगे, उतना ही टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा, उतना ही खतरा बढ़ता चला जाएगा जितना हाइट पे जाते रहे। अब सबसे ऊंची हाइट तो है ये गोपी प्रेम। वैसे तो इससे भी आगे सखी प्रेम है, चलो वो चर्चा नहीं करनी, सब एक ही में आ जाते हैं। गोपियां, सखियां, श्रृंगारस, चाहे रुक्मिणी का रस है, चाहे कुब्जा का रस है, चाहे गोपियों का, चाहे सखियों का, सब श्रृंगार रस के अंतर्गत ले लेते हैं। मैंने कहा ना इस रस के भी कई स्तर है। तो इन्होंने सबसे ऊंचा रस श्रृंगार रस, उसकी डिमांड की, गोपी भाव। और यही लेकर के जब श्री पूजा रामकृष्ण बाबा से कहा ना केवल महामंत्र जप करने से क्या गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तो पंडित जी ने क्या कहा, बिल्कुल हो जाएगी। तो लक्ष्य इनका दर्शन नहीं है, लक्ष्य इनका है, यदि बाल कृष्णदास जी दर्शन मांगते तो बाल कृष्णदास जी को दर्शन होते। लेकिन वो मांग रहे कि मैं गोपी बन करके तुम्हारे दर्शन करूं। गोपी भाव चाहिए। और ये कब होगा? ये अंतिम स्थिति है, धाम प्रकट होता है, गोपी भाव आता है, फिर लीला शुरू हो जाती है। ऐसा इन्होंने मांगा, बड़ी ऊंची। तो कल चर्चा चल रही थी, इतना तरस आते हैं, अरे घबराओ मत, मुक्ति चाहिए, इसे 100 गुना कम कर दो, इतना भी नहीं तरस आता। एक बार भी रोने की जरूरत नहीं है, जाओ जी, मुक्ति चाहिए तो बस भजन करो और पकड़ो मुक्ति, कोई रोना धोना नहीं। इतनी सस्ती मुक्ति है। अजामिल रोए थे भगवान की, पापी था, और कह दिया बेटा नारायण बचाओ, आगे पार्षद जो जी कर दिया मुक्त, नरक से बचा लिया जन्म मरण से। इतनी सस्ती है मुक्ति, रोने की जरूरत नहीं मुक्ति में। हाँ, दर्शन में थोड़ा सा रोना पड़ेगा, ढंग से एक बार रोना पड़ेगा, ढंग से, संसार को मन के हटाकर एक बार रोने से आ जाएंगे। लेकिन संसार को हटाकर, अभाव में नहीं रोना, दुख में नहीं, भाव में रोना। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में बोलना, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहां दर्शन नहीं भाई, दर्शन नहीं, दर्शन के साथ वार्तालाप, उनको छूना, उनकी रसमयी प्रेममयी सेवा, सखी भाव। मैं बाल कृष्णदास दर्शन नहीं चाहता, मैं गोपी बनूं पहले, फिर गोपी बन करके दर्शन करना चाहता हूं प्रिया प्रीतम। इतना ऊंचा रस। इसलिए जितनी पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतना ही पसीना बहाना पड़ेगा। यहां आंखों से पसीना बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी देरी कर रहे हैं। बाकी आप घबराओ मत, यही स्थिति पंडित जी की थी। पंडित जी ने दर्शन कहाँ मांगे? पंडित जी तो प्रेम मांग रहे हैं, मैं यशोदा बनूं, कृष्ण मेरा पुत्र हो। वो यशोदा भाव से भावित होकर के कृष्ण के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनको रुलाया।
क्योंकि ये रास्ता आंसुओं से ही तय होगा, इसलिए रूल आ रहे हैं, बहुत ऊंची वस्तु। और दूसरी बात यह है, भगवान इसलिए भी सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं लोगों के लिए आदर्श। ये आचार्य कोटि के होते हैं जिनके द्वारा हजारों का कल्याण करना होता है, जिनके द्वारा, जिस संत के द्वारा हजारों का कल्याण कराना होता है, उस संत को थोड़ा सा ज्यादा रुला देते हैं, ज्यादा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनको केवल उन्हीं के उद्धार नहीं बल्कि अनेकों का उद्धार करने की सामर्थ्य भी देते हैं भगवान। पूज्य राधा बाबा 2500 लोगों की जिम्मेदारी थी, सबका उद्धार करना है। लिस्ट में नाम लिखे थे 2500 लोगों के, इतने लोगों का उद्धार न करना। ऐसे ऐसे लोगों के भी नाम थे जिनको स्वयं नहीं पता कि हमारा नाम भी लिखा है डायरी में, पता नहीं बाबा ने क्या देख लिया उन्होंने। ऐसे 2500 लोगों की लिस्ट बाबा के पास, जिनका इसी जन्म में उद्धार करना। तो ऐसी समर्थ संतों की होती है, लेकिन अधिकतर लोगों का मृत्यु के समय ही उद्धार होता है, क्योंकि उनके एक हाथ में तो भगवान होते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में उनके संसार पकड़। इधर भगवान को पकड़ते, इधर संसार पकड़ते, रस्सा कसी चलती रहती है। तो मृत्यु के समय संसार छूट जाता है, भगवान भगवान रह जाते हैं, वहां संत की कृपा काम कर देती है। जैसे मृत्यु के समय अजामिल को नारायण नाम मुख से निकला, बेटे के मारने से सही, बस आगे भगवान के पार्षद और बचा लिया। मृत्यु के समय छूट हो जाती है थोड़ा। तो इन संतों को जो आचार्य कोटि के होते हैं, जिनके द्वारा हजारों का कल्याण कराना होता है, इनको थोड़ा ज्यादा तपना पड़ता है। देखो, नाविक नाव में बैठा नाव चलाकर उस पार जाता है, लेकिन जो नौका में और लोग बैठे हैं उनको नाव चलानी नहीं पड़ती, उनको मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस उनको किराया दो उस पार। मेहनत कौन करेगा? केवट। तो मेहनत तो नाव चलाने की एक करेगा, और उसका आश्रय लेकर के उनकी मेहनत का पार हजारों हो जाते हैं। तो ये नाविक है, ये संत, इनको हजारों को भव से पार करना है, इसलिए इनको थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग इनकी होती है। तो 2 कारण मैंने बताए, एक तो ये प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए इनको इतना रोना पड़ा, इतनी देरी हुई, इतना भगवान ने विरह में तरसाया, व्याकुल किया। और दूसरा, ये आचार्य कोटि के संत होते जिनके द्वारा हजारों का कल्याण करना। भी ठाकुर जी उनको एक आदर्श बनाते हैं समाज के लिए, कि देखो भगवान के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कम से कम इतना तुम नहीं कर पाओ, उसका 10वां हिस्सा ही कर दो, बाकी सारा ऐसे संतों का ले लो, इन संतों की कृपा से काम हो जाएगा। इसलिए भगवान ऐसा करते। इसलिए कल जो चर्चा चल रही थी कि हमारा तो मन ही उदास हो गया कि इतना कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, इतना रोना पड़ता है, और तब भी भगवान नहीं आ रहे हैं, छद में भेष बना बना के आ रहे हैं। तो हम तो कभी भी ऐसे नहीं बन पाएंगे। अरे ऐसे बनने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बनना, ऐसों का बनना है, बस। समझ गया ना? हर व्यक्ति ऐसा नहीं बन सकते, आचार्य हैं, ऐसा नहीं बन सकते। घबराओ मत कि तुम नहीं बन सकते, अरे कोई नहीं बन सकता ऐसा, ऐसा नहीं बन सकते। ऐसों का तो बन सकते हैं ना, बस उनका होके रहो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो, और जितना वो कहें, वो थोड़ी कहेंगे कि 14-14 घंटे भजन करो। कभी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा अपनी शरण में आए हुए को कि जाओ नंदगांव जाके तपस्या करो, सबको वहीं रखा, अपने पास खाओ पियो, आनंद करो, 3-3 टाइम खाओ, करो 16-16 माला, बस इतने से काम हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि बैठे ना गुरु आचार्य, वो लगाएंगे धक्का। कई बार गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो जो अच्छी गाड़ी है उसके पीछे लगा करके रस्सा, और उसको भी खींच ले जाते हैं। तो इसलिए घबराओ मत। ऐसा नहीं कि आप बालकृष्ण दास जी महाराज जैसे नहीं बन पाएंगे तो आप परेशान हो जाए, हमको तो फिर कुछ नहीं हमारा तो हो सकता, सब होगा। इन महापुरुषों का आश्रय रखो, नाम जब जितना बने करो, बस अपराधों से तो पूरा बचना पड़ेगा। हाँ, इन जैसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब माँ बाप बैठे हैं तो बच्चे को मेहनत थोड़ी करनी, उसको तो कहना पापा फीस, पापा गाड़ी, पापा ये दे दो, मोबाइल, कहना ही है। यदि वो नहीं दे रहे, 2 आंसू टपका देने, बस, और क्या करना है। इतने में माँ बाप नहीं जाता, ले बेटा मर, ले। इसलिए इन संतों के होते कोई चिंता नहीं। तभी तो कहा ना कि सच्चा सुख यदि पाना चाहो तो संतों का संग करो, हरि चर्चा सुन, जीवन में प्रेम भक्ति रस रंग भरो। जितना तुमसे बन पाए कम सही कम करो, कोई बात नहीं।
बैठ जाओ बस नौका में, विश्वास श्रद्धा करके सब काम बनेगा। हाँ, एक काम तो करना पड़ेगा कि नौका में बैठो, उछल के नीचे ना कूद जाओ, मतलब पाप में ना लग जाओ, पापों को छोड़ो और बैठो श्रद्धा के साथ, महापुरुषों का संग करो और जितना ये कहें उतना भजन करो। और संत इतना कहाँ कहते तुम भी घर बार छोड़ के जाओ नंदगांव की गुफा में भजन करो, कहाँ इतना कहते, कहाँ कहते तुम भी 14-14, 15-15, 18-18 घंटे भजन करो। कभी संत किसी को कहते हैं सर, ये कहते 16 माला करो, ज्यादा कह देंगे 64 करो, 64 से ज्यादा तो शायद किसी को बताते भी नहीं। 64 माला तो आप लगातार करेंगे तो 3-4 घंटे में आराम से कर लो, लेकिन इन्होंने 14-14, 16-16, 18-18 घंटे भजन किया और रो रो के भजन किया, चिंतन के साथ भजन किया। इसलिए संतों जैसा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन संतों का तो बन सकते, उसमें तो कुछ वो नहीं, बस श्रद्धा विश्वास की बात, आदो श्रद्धा ततः साधु। और फिर इनकी कृपा से भजन भी होगा, चिंतन भी हो जाएगा। जितना श्रद्धा रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, बस इनसे कभी छल कपट नहीं करना, अपने आप ही धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, काम बन जाएगा।